नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में यूं तो मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन इस वक्त पिछले करीब 40 दिनों से किसानों का मुद्दा जबरदस्त छाया हुआ है। सरकार और किसानों के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, उसकी आग चारों तरफ फैली हुई है। दरअसल देश के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान और उनके नेताओं का जमावड़ा है। सरकार से ये लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच इस वक्त ठनी हुई है। लेकिन यहां एक दूसरा मुद्दा भी अहम है। अब आप देखिए, किसानों के इस आंदोलन में जो भी अपडेट होता है, लोगों के पास तुरंत पहुंच रहा है और इसका जरिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही बना है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा, हर अपडेट आपके और हमारे मोबाइल पर देखा जा सकता है। और ये खास इसलिए बन रहा है कि इस वक्त इस आंदोलन में कुछ ऐसे युवा और जानकार भी जुड़े हैं जो किसानों के इस आंदोलन का पूरा मामला सोशल मीडिया पर अपडेट करने में जुटा है। हर जगह टीम बनी है जो अपने अपने स्तर पर अपना काम कर रही है। अब इसे सीधे शब्दों में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि किसानों की आईटी सेल अपने काम को अंजाम देने में लगी है। किसानों की ओर से जो भी नया ऐलान होता है, वो तुरंत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के हाथों तक पहुंच रहा है। और इस आईटी सेल से जो लोग जुड़े हैं, वो सब मोबाइल और सोशल मीडिया के अच्छे जानकार हैं। दरअसल इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पहले से ही सोशल मीडिया में महारत हासिल किए हुए हैं और वो भी दूसरे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले करीब 40 दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन में कई मर्तबा ऐसा भी देखा गया कि ट्विटर पर भी किसान आंदोलन ट्रेंड कर चुका। अब चाहे ट्विटर पर हो या फेसबुक पर, और इसके अलावा तमाम दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट नजर आ रहा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है उन युवाओं को जो किसानों के साथ खुद भी अपने हिसाब से आहुति दे रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में एक मुद्दा ये भी सामने आया था कि किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आखिर अनपढ़ किसान कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा यूथ और सोशल मीडिया के जानकार पूरी तरह से किसानों के साथ लगे हैं, जो उनकी हर बात को तुरंत अपडेट कर रहे हैं। चलिए अब आपको एक और हकीकत से रूबरू करा देते हैं। दरअसल ये जो युवा हैं, वो भी यूं तो किसान परिवारों से ही जुड़े हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की और जानकार बने। अब जब घर के बड़े लोग धरने पर हैं, तो इन्होंने अपने स्तर पर आंदोलन की कमान संभाली। कुल मिलाकर मुद्दा यही कि किसान और उनका आंदोलन कमजोर नहीं, हर एंगल से मजबूत नजर आ रहा है। और शायद यही वजह रही कि अब सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। करीब 1 महीने से किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही सरकार ने 2 मांगों पर सहमति दे दी, लेकिन 7 बार की बैठक के बाद अब 8वीं बैठक 4 जनवरी को होगी और माना जा रहा है कि मामला सुलझ जाए। क्योंकि अगर आंदोलन की कहानी खत्म नहीं हुई और किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी, तो यकीन मानिए यह आंदोलन कोई दूसरा रंग भी ले सकता है। क्योंकि किसानों की जमात में अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोग और युवा भी जुड़े हैं। नमस्कार।